नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। सामीन कराम, इस नशिस्त में हम आपके सामने लैलतुल क़द्र के लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम की वज़ाहत करेंगे। क़द्र के एक मानी क़ज़ा और क़दर यानी तकदीर के हैं, फ़ैसले के हैं, और इस मफ़हूम के लिहाज से ये वो रात है जिसमें इंसानों की तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं। यानी ये आम रात नहीं है, बल्कि ये किस्मतों के बनने और बिगड़ने वाली रात है। अल्लाह ताला ने इंसानों के मुक़द्दर को, उसकी किस्मत को तो इंसान की पैदाइश से भी पहले लोहे महफूज में लिख दिया था, लेकिन इससे सही मराद क्या है? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके सही मानी ये हैं कि अल्लाह ताला लोहे महफूज से आइंदा साल के तमाम उमूर, जिंदगी, मौत, नफ़ा नुकसान, रिज़्क, बारिश, फरमाते हैं हत्ता कि किसने हज करना है, ये सब कुछ जो है वो नकल कर दिया जाता है, मुंतकिल कर दिया जाता है, और आसमान दुनिया पे इन चीज़ों का जो है वो नज़ूल हो जाता है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के बारे में जो भी फैसले होते हैं, उन फैसलों के नफाज की रात ये लैलतुल क़द्र की रात है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, तमाम हकीमाना फैसले इस रात में सादर होते हैं। और एक मतलब इसका क़द्र व मंज़लत वाली रात है। क़द्र के मानी क़द्र व मंज़लत वाली रात, और खैरुम मिन अल्फ शहर, इसकी क़द्र व मंज़लत और इसकी बुज़ुर्गी तो सुबहान अल्लाह 1000 महीनों से अफजल और बेहतर रात है। यानी इस एक रात की इबादत 1000 महीनों से ज़्यादा है। बाद लोग सिर्फ 27वीं रात को लैलतुल क़द्र के तौर पर मनाते हैं और उसके बाद उससे पहले उनकी छुट्टी हो जाती है। मोहतरम सामीन कराम, रवायात से ये पता चलता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की कोई भी रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए आखिरी पूरा अशरा रातों को इबादत का एहतमाम करना चाहिए, ताकि जो रात भी लैलतुल क़द्र हो उसको हासिल किया जा सके। तो ये क़द्र व मंज़लत और इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाली और शर्फ व मंज़लत वाली रात है। दरअसल इस एक रात में इतना अजीम शान काम हुआ है, और वो काम है नुज़ूल कुरान, कि अल्लाह ताला ने इंसान की तकदीर को बदलने का फैसला फरमाया। हजारों महीनों में ऐसा अजीम शान काम अंजाम नहीं पाया था जो इस एक रात के अंदर हुआ। अल्लाह ने इस रात में कुरान मजीद को नाज़िल करके इंसान को जुल्मत के और गुनाहों के और गुमराही के घटाटोप अंधेरों से निकाला, और इंसान की हिदायत और रहनुमाई का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रिया और वसीला कुरान मजीद को इस रात के अंदर बनाया। इस लिहाज से ये रात बड़ी इज़्ज़त और शर्फ वाली और बुज़ुर्गी वाली रात है। इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको खैरुम मिन अल्फ शहर करार दिया। क़द्र के एक मानी तंगी के भी हैं, जैसा कि कुरान में इरशाद फरमाया फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ह, बस हमने उसका रिज़्क तंग कर दिया। तो ये रात तंगी की रात भी है। तंगी की रात किस वजह से है? उलमाए कराम फरमाते हैं कि इस कदर फरिश्ते ज़मीन के ऊपर उतरते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के उन फरिश्तों के नज़ूल की वजह से ज़मीन तंग हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो इस रात को लैलतुल क़द्र इस लिहाज से भी कहा जाता है कि इसमें बेहद व हसाब फरिश्ते, जैसा कि कुरान में आया है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन, फरिश्तों के सरदार भी उतरते हैं और मलाइका भी उतरते हैं इस रात के अंदर। तो ये रात बड़ी कद्र मंज़लत वाली रात है। इस रात की जो भी फजीलत है और वो अहमियत है, इसके हुसूल के लिए हमें कमर बस्ता रहना चाहिए, और रमज़ान के आखिरी अशरे में इस खैर व बरकत को हासिल करने के लिए जो है वो पूरी जिद्दोजहद को करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में रातें गुजारें। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।